आइए सुनते हैं आज की मुरली को कहानी के माध्यम से, जिसे आप इसे आसानी से समझ सकें। कहानी का शीर्षक है नए वर्ष की सच्ची सौगात। नए वर्ष का पहला दिन था। हर जगह उत्सव जैसा माहौल था। शहर की गलियों में रोशनी थी। लोग एक दूसरे को बधाई दे रहे थे। लेकिन उसी शहर में रहने वाले आर्यन के मन में कुछ अलग ही चल रहा था। आर्यन हर साल की तरह इस बार भी नया साल मनाने तो आया था, लेकिन उसके दिल में एक सवाल था। क्या हर साल बस यही होगा? पुरानी आदतें वही, सोच वही, और बस तारीख बदल जाएगी। उसी दिन वह अपने आध्यात्मिक केंद्र पर पहुंचा, जहां सब लोग एक विशेष सभा में बैठे थे। वहां का वातावरण बहुत शांत और प्रेम से भरा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे हर आत्मा किसी अनदेखे प्यार में डूबी हुई हो। सभा में एक मधुर स्वर गूंजा। नया साल सिर्फ कैलेंडर का बदलाव नहीं, बल्कि आत्मा का नया जन्म है। ये शब्द सीधा आर्यन के दिल को छू गए। सभा में बताया गया कि हर आत्मा इस समय एक विशेष गिफ्ट ले सकती है। गोल्डन वर्ल्ड की गिफ्ट, यानी एक ऐसी स्थिति जहां जीवन में कोई कमी नहीं, सिर्फ शांति, प्रेम और खुशी हो। आर्यन ने सोचा, क्या सच में ऐसा जीवन संभव है? फिर उसने महसूस किया कि यह कोई बाहर की दुनिया नहीं, बल्कि अपने अंदर की स्थिति है। उसे बताया गया, पुराने साल के साथ अपने पुराने संस्कार, व्यर्थ संकल्प और कमजोरियों को भी विदाई दो। आर्यन को याद आया कि वह छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाता था, जल्दी गुस्सा आ जाता था और कई बार बिना वजह चिंता करने लगता था। उसके मन में निश्चय हुआ, इस बार मैं सच में नया बनूंगा, सिर्फ लक्ष्य नहीं, लक्षण भी। आर्यन ने हमेशा सोचा था, मुझे अच्छा बनना है, शांत बनना है। लेकिन आज उसे समझ आया कि सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा। उसके चेहरे, व्यवहार और बोलचाल में भी वह अच्छाई दिखनी चाहिए। उसने खुद से पूछा, अगर मैं सच में शांति की आत्मा हूँ, तो क्या मेरी चाल और मेरे शब्दों में शांति दिखती है? उस दिन से उसने एक छोटा अभ्यास शुरू किया। हर सुबह खुद से कहना, मैं एक शांत, पवित्र और शक्तिशाली आत्मा हूँ। देह अभिमान से देही अभिमान तक पहले आर्यन को अपने रूप, अपनी पहचान और दूसरों की राय की बहुत चिंता रहती थी। लेकिन अब उसे समझ आया कि वह सिर्फ शरीर नहीं, बल्कि एक आत्मा है। जैसे पहले उसे शरीर का अहंकार स्वाभाविक लगता था, वैसे ही अब उसे आत्मा की स्थिति को भी स्वाभाविक बनाना है। शुरुआत में उसे थोड़ा कठिन लगा। कभी कभी पुराने विचार वापस आ जाते थे, लेकिन एक दिन उसे एक बात याद आई, माया खुद नहीं आती, हम उसे बुलाते हैं। अब जब भी कोई नकारात्मक विचार आता, वह तुरंत अपने किसी गुण या शक्ति को याद करने लगता, जैसे धैर्य, शांति या प्रेम। धीरे धीरे उसका मन स्थिर होने लगा। छोटा अभ्यास और बड़ा परिवर्तन हुआ। आर्यन ने एक और अभ्यास शुरू किया, दिन में 5-10 मिनट के लिए पूरी तरह शांत बैठना। पहले उसे यह मुश्किल लगा, मन इधर उधर भागता था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे 5 मिनट से 7 मिनट, फिर 10 मिनट तक पहुंच गया। अब उसे महसूस होने लगा कि उसके अंदर एक नई शक्ति जाग रही है। एक दिन आर्यन ने देखा कि उसकी दोस्त सिया बहुत परेशान थी। पहले वह सिर्फ सुनकर चुप हो जाती थी, लेकिन इस बार उसने अपने अंदर की शांति और प्रेम को उसके साथ शेयर किया। उसने सिया से कहा, तुम बहुत मजबूत हो, बस अपने अंदर की शक्ति को पहचानो। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उस दिन आर्यन को समझ आया, सच्ची गिफ्ट चीजें नहीं, बल्कि गुण और शक्तियां होती है।
अब आर्यन के लिए हर दिन नया साल जैसा हो गया। वह हर रात खुद से पूछता, आज मैंने क्या बदला, क्या सुधारा, और हर सुबह नए उमंग के साथ उठता। अब उसे बाहर की खुशी नहीं, अंदर की शांति में आनंद मिलने लगा। नया साल खत्म होने लगा, लेकिन इस बार कुछ अलग था। आर्यन ने सिर्फ साल को विदाई नहीं दी, बल्कि अपने पुराने स्वभाव को भी अलविदा कह दिया और उसने अपने नए स्वरूप को बधाई दी, एक शांत, शक्तिशाली और प्रेममयी आत्मा। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, नया साल तभी नया बनता है जब हम अपने विचार, संस्कृति, संस्कार और दृष्टिकोण को बदलते हैं। सच्ची खुशी बाहर नहीं, अपने अंदर की स्थिति में होती है। आज का वरदान है, सर्विस व पुरुषार्थ में सफलता प्राप्त करने वाले डबल ताजधारी भव। सदा स्वयं को प्योरिटी और पावर के ताज से सुसज्जित समझकर चलने से आत्मा में डबल शक्ति बनी रहती है और हर कार्य में सफलता मिलती है। आज का स्लोगन है, दिव्य गुणों के आधार पर मन, वचन और कर्म करना ही दिव्यता है। हर रोज की मुरली को कहानी के माध्यम से सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं। इस वीडियो को दूसरे भाई बहनों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। ओम शांति। पकड़ लो हाथ शिव बाबा, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ शिव बाबा, वरना डूब जाएंगे। हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। भटक रहे हैं राहों में, कोई ठिकाना नहीं। तेरे सिवा इस दुनिया में कोई सहारा नहीं। टूटे हुए हैं सपने सब, दिल भी ये हारा नहीं। बस एक आस है तुझसे और किनारा नहीं। तुम ही नैया, तुम ही पतवार, तुम ही हो मझधार के साथी। तेरे नाम का दीप जला के काटे जीवन की ये राती। पकड़ लो हाथ शिव बाबा, पकड़ लो हाथ शिव बाबा। हम तुम्हारे, तुम हमारे हो गए बाबा तेरे प्यार में। खो गए हम इस जहां से तेरे ही इकरार में। अपने से ऊंचा उठाया, छू लिया आसमां। धरती भी अपनी लगे अब तेरा जहां है जहां। तेरी कृपा का साया ऐसा, हर दुख अपना छोटा लगे। तेरे प्यार में जो बैठे, उसको क्या फिर रोना लगे। पकड़ लो हाथ शिव बाबा। डर लगता है लहरों से, गहरी ये दुनिया की धार। कहीं बह ना जाए हम, दे दो प्रभु तुम सहारा। तेरे नाम की डोरी से बांध लो हमको आज। तुम बिन सुना हर रिश्ता, तुम ही सच्चा समाज। तू ही दाता, तू ही राखा, तू ही जीवन का आधार। तेरे बिना अधूरा सब कुछ, तू ही सच्चा सत्कार। पकड़ लो हाथ शिव बाबा,
कभी गया नहीं। जिसने तुझको दिल से चाहा उसने कुछ खोया नहीं। तेरी माया बड़ी निराली, तेरी लीला अपरंपार के इशारे में बदल दे तू जीवन का हर व्यवहार। तेरे नाम की महिमा गाए हर पल हर एक सांस में। तेरी याद में डूबे रहे हम दिन हो चाहे रात में। पकड़ लो हाथ शिव बाबा, अब न छोड़ो हाथ हमारा। तुम ही हो परिवार, तेरे प्यार में ही बाबा है सारा संसार। तेरे नाम की ज्योति जले हर दिल के भीतर। तेरी भक्ति में खो जाए हम, बन जाए तेरा स्वर। पकड़ लो हाथ शिव बाबा, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ शिव बाबा।